प्रयागराज शहर को अब गीले कचरे से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही नगर निगम की आय का साधन भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को प्रयागराज के अरैल में बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेला की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरैल में बने नगर निगम के सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया, जो नगर निगम की 12.5 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है। प्रयागराज शहर में घरों, होटल, रेस्टोरेंट्स और मंदिरों से 200 टन गीला कचरा हर दिन निकाला जाता है, जिसका इस प्लांट के जरिए समाधान भी हो सकेगा और निगम की कमाई भी हो सकेगी। हम इस समय उसी सीएनजी प्लांट में मौजूद है। तो पहले आप तो तस्वीरें देखिए, ये सीएनजी प्लांट जो है वो बनकर तैयार है। हालांकि इसे 7 जनवरी से चालू किया जाएगा, कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू होगा। लेकिन अगर बात करें तो यह सीएनजी प्लांट कई सौगात लेकर आ रहा है, चाहे वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हो, नगर निगम के लिए हो, किसानों के लिए हो। अगर सौगातों की बात करें तो आप देख सकते हैं ये प्लांट पूरी तरीके से तैयार है और ये माना जा रहा है कि 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 7 जनवरी से कूड़ा जो कलेक्शन है उसकी शुरुआत होगी। इस सीएनजी प्लांट के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तम कुमार वर्मा जी मौजूद है। किस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है और ये प्लांट जो है बना है, कितना इसमें से सीएनजी उत्पाद होगी और कब से ये शुरुआत होगा? इस प्लांट का आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया है। ये प्लांट जो है नगर निगम के द्वारा पीपीपी मोड के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें नगर निगम ने एजेंसी को केवल 12.5 एकड़ की ज़मीन दी गई है और शहर से जितना भी हमारा गीला कूड़ा जनरेट होगा, जो हम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, उस कूड़े की यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। इस प्लांट की क्षमता 343 मीट्रिक टन है और इससे प्रतिदिन जो है 21.5 मीट्रिक टन की जो है बायो सीएनजी गैस उत्पन्न होगी, जिसका उपयोग हम शहर के 45,000 घरों के लिए पर डे यूज़ कर सकते हैं और 3500 वाहन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम जिस कचरे को अपने घर से बेकार समझकर फेंक देते हैं, नगर निगम इस कचरे की सफाई कर हमें गंदगी से मुक्त करेगा। तो इस प्लांट के जरिए सीएनजी का उत्पादन कर पैसे भी कमाएगा। रोजाना कलेक्ट किए गए कूड़े से निगम करीब 21 टन बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा और 209 टन जैविक खाद बनेगी। सबसे मेन बात यह है कि इसके बनने से हमारे कूड़े की प्रोसेसिंग के साथ साथ नगर निगम की बचत करीब 5 करोड़ रुपए की पर डे की होगी। जो हमें कूड़े की प्रोसेसिंग में खर्चा करना पड़ता था, वो हमारा पैसा बचेगा। इस तरह से 5 करोड़ रुपए की हमारी बचत भी होगी। नगर निगम ने कचरे से ऊर्जा बनाने की सोच को धरातल पर उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार किया है। पीपीपी मॉडल से इस बायो सीएनजी प्लांट का संचालन होगा। प्लांट का संचालन एवर एनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और नगर निगम के बीच 25 साल के लिए अनुबंध हुआ है। इसके बाद कंपनी प्लांट का संचालन नगर निगम को सौंपेगी। फिलहाल इस प्लांट के संचालन के लिए करीब 1250 यूनिट बिजली की हर दिन खपत हो सकती है। घर से कूड़ा लेने का काम 3 एजेंसियां करेंगी। तो देखा जाए किस तरीके से कूड़ा कलेक्शन की बात की जा रही है, 90% डोर टू डोर कचरा कैसे कलेक्शन होगा, इसके लिए क्या प्लान तैयार किए गए? डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए जो है नगर निगम के द्वारा 3 एजेंसियों का चयन किया गया है। 2 एजेंसियां हमारी जो पहले से 80 वार्ड थे, 40-40 वार्ड 2 एजेंसियों को दिया गया है, जिनके द्वारा काम किया जा रहा है। जो सीमा विस्तार हुआ है, सीमा विस्तार के लिए एक तीसरी एजेंसी हमारी हायर की गई है, जिनके द्वारा घर घर जाकर के कूड़ा कलेक्ट किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सभी लोग शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने घर का जो कूड़ा है वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दें और उसी गीले कचरे को हम ला करके यहाँ इस प्लांट पर उसकी प्रोसेसिंग का काम कब से ये प्लांट पूरी तरीके से शुरुआत हो जाएगी? इस पे लगभग कितने टन तैयार होगा और किस तरीके से उसका बांटा जाएगा? इस प्लांट का संचालन जो है हम 7 जनवरी से इसमें कूड़ा लेना शुरू कर देंगे और फरवरी के अंत तक जो है हम पहली बार जो है इससे गैस जनरेट होगी। प्लांट की उत्पादन क्षमता 343 टन प्रतिदिन है। प्रथम चरण में 200 टन क्षमता के नगरीय कचरे से बायो सीएनजी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 143 टन धान के पुआल और गोबर से गैस बनाने का काम प्रगति पर है। कचरे से बायो सीएनजी बनने तक की साइकिल करीब 20 से 25 दिन की होती है। प्लांट की शुरुआत में करीब 30 टन गोबर प्रतिदिन डाला जाएगा। इससे एक्टिव बैक्टीरिया बनेगा। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद रोजाना गोबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का प्लांट यूपी में अकेला है। इससे पहले इंदौर में ऐसा प्लांट लगाया जा चुका है।
क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है इस कूड़े को डाइजेस्ट करने में और इसको फिर शुद्ध करने में, और फिर हमको कैस्केड जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें प्रेशर के थ्रू उसको फिल करने में, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, साइकिल होती है पूरा। तो हम फरवरी के एंड तक जो है इसमें हमारी गैस जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए स्वच्छता को लेकर के बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम है स्वच्छता को लेकर के। ये इंदौर में इसी एजेंसी के द्वारा ये बायो सीएनजी गैस प्लांट की स्थापना वहाँ की गई है। उत्तर प्रदेश में मेरा पहला प्लांट है, अभी और किसी भी नगर निगम में या कहीं दूसरी जगह पर नहीं लगा है। नगर निगम के द्वारा ये पहला कार्य हुआ है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 56 लाख रुपए सालाना कमाई करने जा रहा है। यानी जिस सब्जी, फल, फूल या जूठन को कभी यूं ही फेंक दिया करते थे, उसी से रोजाना अब 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बना करेगी। इस परियोजना में लगभग 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर प्लांट से लगभग 25 कर्मियों को सीधे रोजगार मिल सकेगा। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को लगभग यहाँ से सालाना मोटर बजट जो है वो मिलेगा और इनकम जो है वो नगर निगम को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ से तमाम वो खाद जो है जैविक खाद बनाई जाएगी, उसके लिए भी प्लान जो है पूरी तरीके से तैयार किया गया है। तो न सिर्फ किसानों को यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात यह प्लांट लेकर आ रहा है और नगर निगम के लिए भी आर्थिक तौर पर यह प्लांट काफी मदद करेगा। प्रयागराज समिति से न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। साल 2024 योगी सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। योगी सरकार